हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में हमने फ्रंट एंड के लिए यूज किया है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बैकएंड के लिए Node.js और डेटाबेस के लिए हमने ओरेकल डेटाबेस का यूज किया है। और आज हम इस वीडियो में इसके एक एक फीचर को अच्छे से देखने वाले हैं। और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पर रन करवाना है तो इसमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पे जाने से पहले हम इसके डिसीजन ट्री को देख लेते हैं, जिससे हमें प्रोजेक्ट को समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं डिसीजन ट्री पे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का डिसीजन ट्री है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है क्लास लिंकर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, स्टूडेंट और टीचर को क्लास के साथ लिंक करने का काम कर रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 4 टाइप्स के यूजर होंगे: इंस्टीट्यूट, एडमिन, टीचर और स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट सबसे पहले क्या करेगा, साइन अप करेगा। और साइन अप के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा, जैसे कि ईमेल हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करेगा। इसके अगले स्टेप में क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो भी ईमेल डालेगा उस पे एक OTP जाएगा और उसके बाद यहाँ पे OTP को इंटर करेगा। अगर यहाँ पे OTP सही रहेगा तो यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। और अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे एरर मैसेज को शो करेगा। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट जैसे ही साइन अप होगा तो यहाँ से इंस्टीट्यूट और एडमिन दोनों लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एडमिन को साइन अप करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एडमिन डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे कि किस पर्सन को इंस्टीट्यूट एडमिन बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एडमिन को साइन अप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करवाता हूँ। तो यहाँ पर एडमिन क्या करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता है तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले करेगा। और अगर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड सही होता है तो यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एडमिन क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जो भी डिपार्टमेंट, कोर्स, क्लास और सब्जेक्ट है वो सबको ऐड कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का वेरिफिकेशन कर सकता है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एडमिन चेक करेगा कि स्टूडेंट या फिर टीचर इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करेगा तो यहाँ पे एडमिन उसको वेरीफाई करेगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे उसको क्या करेगा, डिनाई कर देगा। तो इस तरह से एडमिन यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट और टीचर का वेरिफिकेशन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, स्टूडेंट के प्रोफाइल को देख सकता है और उसके बाद यहाँ पे टीचर के प्रोफाइल को देख सकता है। तो यहाँ पे जो एडमिन रहेगा इतने फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट अगर लॉगिन होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता है तो यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। और अगर यहाँ पे दोनों सही हो जाता है तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टेप सिक्योरिटी का बढ़ा दिया है, ताकि कोई थर्ड पर्सन इसमें लॉगिन ना कर पाए और कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, OTP वेरिफिकेशन का रखा है। इसके बाद इंस्टीट्यूट क्या करेगा, यहाँ पे OTP को इंसर्ट करेगा। और अगर यहाँ पे OTP रॉन्ग होता है तो यहाँ पे एरर को डिस्प्ले करेगा। और अगर OTP सही होता है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे अगर वो एडमिन को चेंज करना चाहे तो यहाँ से क्या कर सकता है, एडमिन को चेंज कर सकता है। इसके बाद अगर वो पासवर्ड को चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि एडमिन यहाँ पे पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे जब भी पासवर्ड चेंज करेगा तो इंस्टीट्यूट ही करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट को मैनेज कर सकता है। और इसके बाद अगर इंस्टीट्यूट चाहे कि हम एडमिन की तरह काम करें तो यहाँ से लॉगिन एज एडमिन भी हो सकता है। और यहाँ से जैसे ही एडमिन की तरह लॉगिन होगा तो ये सारे काम इंस्टीट्यूट खुद भी कर सकता है। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूट और एडमिन का फंक्शन। नेक्स्ट हम टीचर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, सबसे पहले साइन अप करेगा। और साइन अप करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा, जैसे कि ईमेल हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे भी वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे भी टीचर के ईमेल पे OTP जाएगा। और अगर यहाँ पे OTP गलत होता है तो यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। और अगर यहाँ पे OTP सही होता है तो यहाँ से साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर टीचर साइन अप हो जाता है तो यहाँ से क्या कर सकता है, टीचर लॉगिन हो सकता है। तो यहाँ पे लॉगिन होने के लिए टीचर क्या करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता है तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले करेगा। और अगर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड सही होता है तो यहाँ से चेक करेगा कि वो टीचर वेरीफाइड है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या वेरीफाइड चेक करेगा, तो यहाँ पे जो एडमिन हमारा था, स्टूडेंट और टीचर को वेरीफाई कर रहा था कि ये सेम कॉलेज से बिलोंग करता है कि नहीं। तो यहाँ पे एडमिन अगर इसे वेरीफाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि अभी तक आप वेरीफाई नहीं हुए हैं।
और अगर यहाँ पे ये वेरीफाइड होगा तो यहाँ से टीचर का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे टीचर का क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले ये प्रोफाइल को देख सकता है, उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस को लगा सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे नोट्स को अपलोड कर सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे असाइनमेंट को अपलोड कर सकता है। इसके बाद इसमें एक चैट ग्रुप है जिसमें अगर टीचर चाहे स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना तो यहाँ पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर टीचर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे तो यहाँ से अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है। तो ये सभी हैं टीचर के फंक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सबसे पहले साइन अप होगा और साइन अप होने के लिए सबसे पहले अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा और उसके बाद यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे भी वेरिफिकेशन सेम तरीके से होगा। यहाँ पे स्टूडेंट के ईमेल पे ओटीपी जाएगा और अगर यहाँ पे ओटीपी सही रहेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन अप हो जाएगा और अगर ओटीपी गलत होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। इसके बाद अगर स्टूडेंट साइन अप हो जाता है तो यहाँ से वो लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे क्या करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालेगा और उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता है तो यहाँ पे एरर को डिस्प्ले करेगा और अगर यहाँ से दोनों सही हो जाता है तो यहाँ से वेरीफाइड को चेक करेगा। अब यहाँ पे भी सेम वेरिफिकेशन को चेक करेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो एडमिन के द्वारा वेरीफाइड है कि नहीं। जो यहाँ पे एडमिन क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था। अगर ये वेरीफाइड नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा कि अभी तक आप वेरीफाई नहीं हुए हैं और अगर यहाँ पे वेरीफाइड रहेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे वो प्रोफाइल को चेक कर सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे वो अटेंडेंस को देख सकता है कि उसकी अटेंडेंस लगी है कि नहीं। इसके बाद टीचर जो भी नोट्स को अपलोड करेंगे उसको ये डाउनलोड कर सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकता है और इसके बाद यहाँ पे चैट ग्रुप है जिससे ये ग्रुप में मैसेज कर सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्टूडेंट चाहे तो अपना पासवर्ड को भी चेंज कर सकता है। तो इतने फंक्शन स्टूडेंट के पास है। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का डिसीजन ट्री। तो चलिए हम प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm start और इंटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस लिंक से जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल और इस पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इंस्टीट्यूट, टीचर और स्टूडेंट को साइन अप करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये साइन अप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंस्टीट्यूट को साइन अप कर लेता हूँ। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट के इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट का नेम डाल देते हैं IIT बॉम्बे। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोड डाल देते हैं 123। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डमी नंबर डाल देता हूँ 9876543210। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ईमेल के द्वारा ओटीपी का वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल ईमेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे codecelebration@gmail.com। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ से हम डाल देते हैं मुंबई। इसके बाद यहाँ पे एडमिन का डिटेल्स को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिन का नेम डालना है। तो यहाँ से मैं नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना नेम डाल देता हूँ सूर्यदेव कुमार। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एडमिन के नंबर को इंसर्ट करना है। तो यहाँ से मैं नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे एडमिन के ईमेल को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट और एडमिन का ईमेल सेम डालते हैं तो यहाँ से हमारा आगे का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, इंस्टीट्यूट ईमेल एंड एडमिन ईमेल शुड बी डिफरेंट। मतलब कि जो हमारा इंस्टीट्यूट का ईमेल है और एडमिन का ईमेल है, दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल को चेंज कर देता हूँ। और एक चीज़ हम यहाँ पे और बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम ईमेल डालेंगे वो पहले से यूज नहीं किया गया है। मतलब कि हम एक ईमेल से दो दो अकाउंट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ से मैं ओरेकल को खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ, क्लास लिंकर में, और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इंटर क्लिक करेंगे। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाटा के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट ईमेल है। इसको थोड़ा सा हम राइट साइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट का ईमेल है। और नेक्स्ट अगर हम एडमिन का ईमेल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं manitadmin@gmail.com।
तो यहाँ पे जो एडमिन का ईमेल है वो पहले से यूज किया गया है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ईमेल में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट। तो अब जो यहाँ पे ईमेल है वो क्या है, पहले से यूज किया गया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक मैसेज आ रहा है, एडमिन ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज्ड। मतलब कि जो एडमिन का ईमेल है वो पहले से क्या है, यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप जो भी ईमेल डालेंगे वो क्या रहेगा, सभी यूनिक रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने ईमेल को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंट ईमेल को इंसर्ट कर दिया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एडमिन के फोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चूज फाइल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ पिक्स के अंदर और यहाँ से मैं एक फ़ोटो को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ इस पिक को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोटो आ चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ admin123। आप यहाँ से देख सकते हैं पासवर्ड हमारा शो कर रहा है admin123। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड में डालता हूँ admin123। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड में भी आ गया admin123। अगर यहाँ पे हमारा पासवर्ड मिसमैच करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये एरर को शो करेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा, पासवर्ड डू नॉट मैच। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करने को बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे बिना वेरीफाई के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एरर को शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर मेल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड ओटीपी पे। तो यहाँ से जो हमारा ओटीपी गया वो कहाँ गया, कोड सेलिब्रेशन पे। तो चलते हैं सबसे पहले मेल के अंदर। तो यहाँ से मैं जाता हूँ मेल में और यहाँ से मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ और चले जाता हूँ कोड सेलिब्रेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेल आ चुका है। अब इस मेल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आया है, वेलकम टू क्लास लिंकर। और यहाँ से ओटीपी आया है 8320। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओटीपी को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी था 8320। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रॉन्ग ओटीपी को इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ 8888 और उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा एरर आ रहा है, इनकरेक्ट ओटीपी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सही ओटीपी डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे चाहे तो रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ रिसेंड। तो आप देख सकते हैं हमारा ओटीपी यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ से मैं ईमेल के अंदर जाता हूँ और इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से न्यू ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा ओटीपी है 6647 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 6647। इसके बाद मैं इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा ओटीपी है इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम इसको रिसेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये जैसे ही वेरीफाई होगा तो ना ही यहाँ से हम ईमेल को दोबारा भेज सकते हैं और ना ही हम ओटीपी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इस ईमेल को वेरीफाई करना है और अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि बिना वेरीफाई किए आगे बढ़ें, जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैसेज आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओटीपी को सेंड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओटीपी हमारा जा चुका है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ईमेल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके अंदर जाऊँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अकाउंट को चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेल आ चुका है और यहाँ पे जो हमारा ओटीपी है वो कितना है, 1711। तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा 1711 और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी अकाउंट हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, साइन अप सक्सेसफुल रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन। मतलब कि हमारा जो साइन अप है सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, लॉगिन पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। और अगर हम अपने डेटाबेस में जाकर देखें तो यहाँ से मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक और कॉलेज ऐड हो चुका है, आईआईटी बॉम्बे। और यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट कोड डाला था 123 और एड्रेस डाला था मुंबई और इंस्टीट्यूट का ईमेल डाला था कोड सेलिब्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मोबाइल आ गया है और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पासवर्ड आ गया है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने पासवर्ड सेव किया था वो हमने किया था admin123।
लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड आया है वो कुछ और आया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई डेटाबेस के अंदर भी चला जाता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि पासवर्ड क्या है। तो इसलिए हमने पासवर्ड को यहाँ पे क्या किया है, डिक्रिप्ट कर दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे एडमिन का नेम आ गया सूर्यदेव कुमार, उसके बाद एडमिन का मोबाइल नंबर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे एडमिन का ईमेल आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे एडमिन का पिक आ गया। अगर मैं यहाँ पे पिक को देखूँ तो यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ से जाता हूँ इमेज पे, तो आप देख सकते हैं एडमिन का पिक यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉगिन पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ईमेल डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडमिन को लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है एडमिन लॉगिन, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, बिना ईमेल और पासवर्ड को डाले मैं इंटर करूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंटर ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसलिए यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों को इंसर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ईमेल डाल देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड यहाँ पे क्या था, एडमिन 123। यहाँ पे अगर हम पासवर्ड को देखें तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड है एडमिन 123। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और यहाँ से मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है इनकरेक्ट यूजर और पासवर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड और ईमेल आईडी है दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को कर देता हूँ सही और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडमिन का हमने फ़ोटो डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद एडमिन का नेम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नेम आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब शो हो रहा है। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो इस कॉलेज में अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं है और ना ही इसमें डिपार्टमेंट है, ना ही कोर्स है, ना ही क्लास है। अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को चूज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह नहीं है। उसी तरह से यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे टीचर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, मतलब कि इसमें ना ही स्टूडेंट है और ना ही टीचर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से बैक जाऊँ और यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही टीचर रिक्वेस्ट है और ना ही स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, मतलब कि जो भी टीचर या फिर स्टूडेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन में आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी तक इसमें कोई भी साइन अप नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लास के अंदर जाए तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी क्लास नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐड क्लास पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू डिपार्टमेंट में जाऊँगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट को ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से मैं डिपार्टमेंट डाल देता हूँ बीटेक और इसके बाद मैं यहाँ से कोर्स डाल देता हूँ मैकेनिकल और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास का नेम डाल देता हूँ फर्स्ट ईयर और यहाँ से नंबर ऑफ सेक्शन में डाल देता हूँ 2, कि जो हमारे क्लास में जो सेक्शन है वो कितने हैं, 2। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है क्लास एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लास के अंदर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास को ऐड किया है जिसमें डिपार्टमेंट क्या है बीटेक, कोर्स क्या है मैकेनिकल और क्लास क्या है फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और डिपार्टमेंट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू डिपार्टमेंट में जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम डाल देते हैं MBC। इसके बाद यहाँ पे कोर्स डाल देता हूँ MDS और क्लास का नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ईयर और नंबर ऑफ सेक्शन में डाल देता हूँ 1। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर क्लास के अंदर जाऊँ तो अब आप देख सकते हैं MBC के अंदर MDS भी आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चाहें तो बीटेक मैकेनिकल के अंदर एक और क्लास को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डिपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ बीटेक। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करता हूँ, कोर्स को चूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू कोर्स को भी ऐड कर सकता हूँ और पहले से जो कोर्स है वो मैकेनिकल है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैकेनिकल को चूज करता हूँ और इसके बाद क्लास का नेम डाल देते हैं सेकेंड ईयर और इसमें मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ सेक्शन डाल देता हूँ 2। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारा क्लास ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लास के अगर अंदर जाऊँ तो अब आप देख सकते हैं बीटेक के अंदर सेकेंड ईयर भी आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास और डिपार्टमेंट या फिर कोर्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बीटेक के अंदर और भी कोर्स को ऐड करना है तो यहाँ से आप जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को ऐड कर लेता हूँ बीटेक और यहाँ से मैं न्यू कोर्स डाल देता हूँ और कोर्स का नेम डाल देते हैं कंप्यूटर साइंस और क्लास का नेम यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट ईयर और नंबर ऑफ सेक्शन में डाल देता हूँ यहाँ पे 2। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारा क्लास ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लास के अंदर जाऊँ
तो अब आप देख सकते हैं बीटेक के अंदर यहाँ पे मैकेनिकल भी है और बीटेक के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी है। तो इस तरह से हम क्लास को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास को व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ गया बीटेक, कोर्स का नेम आ गया कंप्यूटर साइंस और क्लास का नेम आ गया फर्स्ट ईयर। और इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड सब्जेक्ट में और यहाँ से मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ C++ लैंग्वेज। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टीचर को असाइन करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ाएगा। तो अभी हम जान रहे हैं कि हमारे जो कॉलेज में है एक भी टीचर साइन अप नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, चूज करूँगा नॉट अवेलेबल, मतलब कि अभी टीचर अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा एक सब्जेक्ट आ गया है C++ लैंग्वेज। इसी तरह से मैं एक और सब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सब्जेक्ट का नेम डाल देता हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और यहाँ पे भी टीचर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट अवेलेबल। और उसके बाद यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। और अगर हमें यहाँ पे बाद में एडिट करने की ज़रूरत हो तो यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, C++ लैंग्वेज को करता हूँ जावा। और यहाँ पे भी टीचर नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नॉट अवेलेबल। और यहाँ से मैं करता हूँ सेव। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो C++ लैंग्वेज था वो जावा में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम चाहें यहाँ पे डिलीट करना, तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। टीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉट अवेलेबल और यहाँ से मैं ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारा यहाँ से सब्जेक्ट आ चुका है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को चूज़ करता हूँ और डिपार्टमेंट यहाँ से डाल देता हूँ बीटेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट बीटेक था यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से कोर्स को अगर मैं चूज़ करूँ, तो यहाँ पे कोर्स है मैकेनिकल और कोर्स है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। तो अगर मैं मैकेनिकल को चूज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोर्स मैकेनिकल वाले थे यहाँ पे आ चुका है। यही अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर साइंस आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्लास को चूज़ करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, फर्स्ट ईयर को ही ऐड किया है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ईयर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फ़िल्टर का भी काम हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से चलता हूँ बैक और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूट को लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और नया टैब खोल लेता हूँ और मैं यहाँ से पोर्ट नंबर जाता हूँ 3000 पे और इंटर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूट लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ईमेल डाल देता हूँ। तो इंस्टीट्यूट का ईमेल क्या था, कोड सेलिब्रेशन। और इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एडमिन का पासवर्ड होगा वही इंस्टीट्यूट का पासवर्ड होगा। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ admin123। आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड यहाँ पे है admin123। यही अगर मैं यहाँ से पासवर्ड रॉन्ग डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पासवर्ड और ईमेल दोनों सही होना जरूरी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को सही कर लेता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTP सेंड हो रहा है। यहाँ से हमारा OTP सेंड हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, OTP को इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बिना OTP डाले अगर लॉगिन करूँ, तो आप देख सकते हैं प्लीज़ इंटर OTP आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपने मेल में और यहाँ से मैं अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ कोड सेलिब्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है 7603। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OTP को डाल देता हूँ 7603। अगर मैं यहीं पे OTP क्या करता हूँ, रॉन्ग कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 3 को कर देता हूँ 4 और यहाँ से मैं लॉगिन करूँ, तो यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट OTP। तो इसलिए जो हमारा OTP है वो सही होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ 3। आप यहाँ से रिसेंड OTP भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट यहाँ से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर इसकी फंक्शन की बात करूँ, तो यहाँ से क्या कर सकता है, एडमिन को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेम को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ विशाल कुमार। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को सेम ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी को आप चेंज करें। यहाँ पे आप एक को भी चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी को चेंज करना चाहें तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ईमेल डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ईमेल रहेगा वो क्या होगा, वेरीफाई होगा।
और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे ईमेल डालें वो पहले से यूज में ना हो। जैसे कि मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूट का ईमेल डालता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं कोड celebration@gmail.com। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ सेंड ओटीपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है एडमिन ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज्ड, मतलब कि जो भी आप ईमेल डाल रहे हो क्या है, पहले से यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको जब भी डालना है तो यहाँ पे यूनिक ईमेल ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिना ईमेल को वेरीफाई किए अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपडेट को करता हूँ क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज वेरीफाई एडमिन ईमेल, मतलब कि एडमिन के ईमेल को वेरीफाई करो। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओटीपी को सेंड करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ओटीपी जा चुका है। अब मैं इस मेल पे जाता हूँ और ये जो मेल है वो हमारे फ़ोन में लॉगिन है। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ओटीपी आया है 2643, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ 2643। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी डालता हूँ जैसे 2644 और यहाँ से मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट ओटीपी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सही ओटीपी को डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ 2643 और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे ही ये वेरीफाइड हुआ है तो आप यहाँ से इस ओटीपी को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही यहाँ से आप रिसेंड मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद नीचे जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ओटीपी जा रहा है। अब ये ओटीपी कहाँ जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट के मेल पे। मतलब कि आप इसमें कुछ भी अपडेट करेंगे तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूट के मेल में जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ओटीपी आ चुका है 4051। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना ओटीपी डाल देता हूँ 4051 और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट ओटीपी आ रहा है। एक बार मैं अपने ईमेल को फिर से चेक कर लेता हूँ और इस पे मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ईमेल जो आ रहा है 5490 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल को डालता हूँ 5490 और इसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, कन्फर्म अपडेट और कैंसिल। तो यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है तो कन्फर्म अपडेट पे क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इसे अपडेट ना करें तो यहाँ पे कैंसिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपडेट करना है तो यहाँ पे मैं कन्फर्म अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है एडमिन क्रेडेंशियल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ और इसके बाद फिर से एडमिन क्रेडेंशियल्स में जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो चेंज हो गया है और उसके बाद यहाँ पे नेम में आ गया है विशाल कुमार और उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम एडमिन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि ओल्ड पासवर्ड को इंसर्ट करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओल्ड पासवर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड पासवर्ड है वो है admin123। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, जैसे यहाँ पे करता हूँ 1234 और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट ओटीपी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को सही कर लेता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 12345, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी मैं डाल देता हूँ 12345 और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया। यही मैं अगर यहाँ पे लॉग आउट करके और फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ईमेल को डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पुराने वाले पासवर्ड को डालता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ admin123 और इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो क्या है, चेंज हो गया है। तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 12345 और इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओटीपी हमारा जा चुका है। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने मेल के अंदर और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेल आ चुका है 2426। तो यहाँ पे मैं जाकर इंटर कर लेता हूँ 2426 और इसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है कि अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो एडमिन की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड आ चुका है
और इसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो सारा यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास को ऐड किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्लास यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस एडमिन को कट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और मैं फिर से यहाँ से बैक जाता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे एक फंक्शन है मैनेज इंस्टीट्यूट। तो इस पे हमने कोई भी वर्क नहीं किया है तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, टीचर को साइन अप करवाता हूँ। तो मैं फिर से एक टैब को खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 3000 पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, टीचर लॉगिन पे जाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन अप पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमें टीचर के इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करना है तो यहाँ से मैं नेम डाल देता हूँ जितेंद्र कुमार और इसके बाद मैं यहाँ पे टीचर आईडी डाल देता हूँ 101। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो यहाँ से मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी डालना है वो ओरिजिनल वाली डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ओटीपी का वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे भी जो ईमेल आईडी रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, जो कि पहले से यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ईमेल को डाल देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी कॉलेज का लिस्ट आएगा वो पहले से लॉगिन किया गया है। जैसे कि अभी हमने एक कॉलेज को साइन अप किया था आईआईटी बॉम्बे और इससे पहले हमने एक और कॉलेज को साइन अप किया था एमएएनआईटी को। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आईआईटी बॉम्बे को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोटो को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस पिक को और इसके बाद मैं क्या करूँगा, पासवर्ड को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे टीचर 123 और यहाँ पे मैं कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा टीचर 123 और यहाँ पे भी सेम स्टेप है कि बिना ईमेल को आप वेरीफाई के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमारा ओटीपी जा चुका है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अपने मेल के अंदर और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अकाउंट को चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओटीपी आ चुका है 7605। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ओटीपी में डाल देता हूँ 7605। यहाँ पे भी आप रॉन्ग ओटीपी नहीं डाल सकते हैं और इसके बाद मैं क्या करूँगा, वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, साइन अप सक्सेसफुल, रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का इंटरफेस आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से मैं ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ टीचर 123 और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, वेटिंग फॉर डिटेल्स वेरिफिकेशन। मतलब कि जो आपने लॉगिन किया है वो कॉलेज के द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि कॉलेज जब तक आपको वेरीफाई ना कर दे। अगर कॉलेज वेरीफाई करेगा तो आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं और अगर कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा तो आपको यही मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूट के अंदर जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन लॉगिन हो जाता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टीचर ने यहाँ पे साइन अप किया था वो वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, एक्सेप्ट और डिनाई। अगर हम यहाँ से डिनाई कर देंगे तो ये टीचर वेरीफाई नहीं होगा और अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा तो ये टीचर क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे टीचर पे जाता हूँ और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट में जाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे टीचर में जाऊँ और इसको मैं यहाँ से करूँ रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं टीचर का डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो अगर यहाँ पे जो भी टीचर रहेगा वो वेरीफाइड रहेगा तो उसका डैशबोर्ड आएगा और अगर वेरीफाई नहीं रहेगा तो उसका डैशबोर्ड नहीं आएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है, मार्क अटेंडेंस है, अपलोड नोट्स है, अपलोड असाइनमेंट है, ग्रुप चैट है और चेंज पासवर्ड है। तो यहाँ पे अभी ये चेंज पासवर्ड के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि अभी क्या हुआ है, टीचर को अभी सब्जेक्ट असाइन नहीं हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट को चूज करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक टीचर या तो एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको चूज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इसे अभी तक कोई भी सब्जेक्ट असाइन नहीं हुआ है। उसी तरह से अगर मैं अपलोड नोट्स पे क्लिक करूँ और यहाँ पे भी सब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो जब तक अभी टीचर को सब्जेक्ट असाइन नहीं होगा तब तक ये सारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टीचर को सब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा क्लास के अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीटेक के अंदर जो कंप्यूटर साइंस है इसमें टीचर को असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ जावा। तो यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे टीचर को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से मैं टीचर का नेम दे देता हूँ जितेंद्र कुमार।
और अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे ही टीचर वहाँ पे साइन अप किया है तो यहाँ पे टीचर की लिस्ट में नेम भी आ रहा है। नहीं तो पहले क्या आ रहा था, दो ऑप्शन आ रहे थे, सिलेक्ट टीचर और नॉट अवेलेबल का। तो यहाँ से मैं टीचर का नेम डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर जो है साइन हो गया जितेंद्र कुमार। अब मैं अगर यहाँ पे टीचर के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ मार्क अटेंडेंस और इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँ, तो अब आप देख सकते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर और यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है जावा। मतलब कि अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, अटेंडेंस लगा सकता है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अटेंडेंस का पेज खुल चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए अभी ये अटेंडेंस नहीं लगा सकता है। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को साइन अप करवा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं 3000 पोर्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को साइन अप करवा लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टूडेंट का नेम डाल देता हूँ माही शुक्ला और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ 2000 और मंथ में यहाँ पे डाल देता हूँ अक्टूबर और डेट में डाल देता हूँ 4। इसके बाद यहाँ पे स्कॉलर आईडी है जिससे हम लोग रोल नंबर बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं स्कॉलर आईडी डाल देता हूँ 240। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी है तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल ईमेल को डालना पड़ेगा ताकि ईमेल जो है वेरीफाई हो सके। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलेज को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलेज का लिस्ट आ रहा है, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ आईआईटी बॉम्बे को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने आईआईटी बॉम्बे को चूज किया है तो यहाँ से हमारा डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन खुल गया है और यहाँ पे बिना डिपार्टमेंट को चूज किए हम कोर्स या फिर क्लास को चूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डिपार्टमेंट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट आ रहे हैं, बीटेक और एमबीसी। यही अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलेज को चेंज करता हूँ और मैं इस कॉलेज को चूज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को चूज करूँ तो यहाँ पे आ रहा है मैकेनिकल, बीटेक और एमबीसी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलेज को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को चूज कर लेता हूँ बीटेक और इसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स को चूज कर लेता हूँ। तो कोर्स यहाँ पे दो है, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर साइंस को चूज करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर को मैं चूज कर लेता हूँ। अगर इसमें और भी क्लास को मैं ऐड करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ से कॉलेज को चेंज कर दूँ और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ एमबीसी और उसके बाद यहाँ पे कोर्स में चूज कर लेता हूँ एमसीए और यहाँ से मैं क्लास को अगर चूज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्लास है, लेकिन हमें जो चूज करना है वो इस कॉलेज से करना है। डिपार्टमेंट में चूज कर लेता हूँ बीटेक, कोर्स में चूज कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, क्लास में चूज कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर और यहाँ से मैं सेक्शन चूज कर लेता हूँ सेक्शन 2 और इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है फोटो अपलोड करने का, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फोटो को अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से मैं फोटो डाल देता हूँ इसको। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है एडमिशन रिसिप्ट इंसर्ट करने का, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड को क्रिएट करने का, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 123 और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 123। अब यहाँ पे भी सेम है कि बिना ईमेल को वेरीफाई किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ईमेल जा चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपने ईमेल में जाता हूँ जो कि मेरे फ़ोन में लॉगिन है। तो यहाँ से जो हमारा ओटीपी आया है 7089, तो यहाँ से मैं ओटीपी डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है साइन अप सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से मैं ईमेल को चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ स्टूडेंट 123 और यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे वेरीफाई कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। फिर से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ रिक्वेस्ट में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट रिक्वेस्ट में आ चुका है माही शुक्ला। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ एक्सेप्ट और इसके बाद मैं स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट का डैशबोर्ड था यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो इसका फंक्शन है, यहाँ पे ये मार्क अटेंडेंस, सॉरी यहाँ पे होगा व्यू अटेंडेंस, इसको मैं चेंज कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकता है, उसी तरह से यहाँ पे असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप चैट का ऑप्शन है और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का है। तो यहाँ पे अगर व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करें और यहाँ से मैं अगर सब्जेक्ट को देखूँ
तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जावा और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैं जावा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अटेंडेंस नहीं लगा है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और उसी तरह से मैं यहाँ पे डाउनलोड नोट्स में जाऊँ और यहाँ से मैं सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता हूँ जावा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई नोट्स नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टीचर डैशबोर्ड में चला जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ मार्क अटेंडेंस। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से करूँगा सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अटेंडेंस लगा देता हूँ प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस हो गया प्रेजेंट। और अगर यहाँ पे किसी का गलती से लग गया प्रेजेंट तो उसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चेंज कर दूँ तो अब यहाँ पे हो गया ये अब्सेंट। तो इस तरह से यहाँ पे अटेंडेंस भी लग सकता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लॉगिन करवाऊँगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारा ईमेल नहीं है। तो हमने क्या किया है, पहले से एक कॉलेज का पूरा डिटेल्स फिल करके रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सारे टैब को मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ पोर्ट नंबर 3000 पे और यहाँ से मैं इंस्टीट्यूट लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन को। यहाँ से मैं एडमिन का मेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिन mainit@gmail.com और यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो होगा 12345 और यहाँ से मैं कर लेता हूँ लॉगिन। सॉरी, यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर पासवर्ड डाल रहा है, शायद मैंने कुछ यहाँ पे गलती कर दी है। एक बार मैं डेटाबेस में जाकर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ क्लास लिंकर के अंदर, पासवर्ड मैं यहाँ से डाल देता हूँ। इसके बाद मैं टेबल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एडमिन मेल में जाऊँ, सॉरी यहाँ पे मैनिट एडमिन है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। तो अब हमारे यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे अगर क्लास के मैं अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लास है। जैसे यहाँ पे एमबीसी के अंदर एमसीए है, एमसीए के अंदर सेकेंड ईयर है, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट ईयर है और इसके बाद यहाँ पे एमसीए का थर्ड ईयर है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, डेवऑप्स और एडा। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर क्या करूँ, स्टूडेंट के अंदर जाऊँ और यहाँ से मैं डिपार्टमेंट को चूज कर लेता हूँ एमबीसी। उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स को चूज कर लेता हूँ एमसीए और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लास को चूज कर लेता हूँ सेकेंड ईयर। इसके बाद मैं यहाँ पे व्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है। इसी तरह से मैं यहाँ पे बैक जाऊँ और यहाँ पे मैं टीचर पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 टीचर। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टीचर को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ इस पे और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ टीचर को। यहाँ से मैं टीचर का मेल देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ टीचर के अंदर और यहाँ से मैं लॉगिन करवा लेता हूँ संकेत जैन को। तो यहाँ से हमारा ईमेल जो है sanket@gmail.com। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ईमेल हो डमी ईमेल है, तो इसलिए हम फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले ईमेल को मांगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे करूँगा तो ये क्या करेगा, ओटीपी मांगेगा। लेकिन हमारे पास ये ईमेल नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ओटीपी को इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ये ईमेल होता तो यहाँ पे हम जैसे ही ओटीपी डालते तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता और वहाँ से हम पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ से बैक और उसके बाद मैं जाता हूँ टीचर लॉगिन में और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ईमेल को डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 12345 और यहाँ से मैं कर लेता हूँ लॉगिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर का डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अगर मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ डेवऑप्स और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है जो कि अभी तक क्लास नहीं किया है, तो इसका कोई भी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट लगा देता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो 3 क्लास में 3 डेज प्रेजेंट रहा है, तो इसका जो अटेंडेंस है वो 100% है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रेजेंट। इसके बाद जो अगला स्टूडेंट है वो 3 दिन में 2 दिन प्रेजेंट हुआ है, जिसकी परसेंटेज जो है 66.67 है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रेजेंट। और लास्ट जो स्टूडेंट है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अब्सेंट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चाहें किसी का चेंज करना तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ चेंज, तो ये क्या हो गया, यहाँ से अब्सेंट हो गया। उसी तरह से मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ से प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे अटेंडेंस को लगाया जा सकता है।
तो यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपलोड नोट्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज करता हूँ और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ डेवऑप्स को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे एक नोट्स पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे न्यू नोट्स को अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नोट्स का टाइटल यहाँ पे डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ नोट्स 2 और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से चूज फाइल करूँगा और यहाँ से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इमेज हो, पीडीएफ हो या फिर वर्ड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टडी मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ रिएक्ट को और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड नोट्स पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है, नोट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर ओके पे क्लिक करूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स 2 यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह से यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट्स 1 को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं नोट्स 1 जो था यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ लॉग आउट और इसके बाद मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट को लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का ईमेल डाल देता हूँ, photo@gmail.com और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 12345 और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर लूँगा लॉगिन। तो यहाँ से स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट का अटेंडेंस को देख लेता हूँ और यहाँ से मैं सब्जेक्ट चूज करूँगा डेवऑप्स। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ है 4 डेज में 3 डेज, जिसकी परसेंटेज होती है 75% और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ये कौन कौन से दिन प्रेजेंट हुआ था और कौन कौन से दिन अब्सेंट हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड नोट्स पे और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ डेवऑप्स को। इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स 2 यहाँ पे आ चुका है, जो कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, अपलोड किया था। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक नोट्स को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोट्स 1 और यहाँ से मैं फाइल को चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को चूज कर लेता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे करूँगा अपलोड नोट्स। यहाँ से मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोट्स आ चुका है। नेक्स्ट मैं स्टूडेंट वाले में जाता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा नोट्स 1 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको व्यू पे क्लिक करूँ तो अब आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फाइल था वो डाउनलोड होके आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट जो है फाइल को डाउनलोड भी कर सकता है। उसी तरह से सेम ऑपरेशन यहाँ पे है डाउनलोड असाइनमेंट पे। तो इस पे अगर मैं चूज करूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ डेवऑप्स में और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पे 3 असाइनमेंट है जो कि पहले से अपलोड हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे टीचर में जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ बैक और इसके बाद अपलोड असाइनमेंट में जाता हूँ और यहाँ से मैं चूज करता हूँ डेवऑप्स को और यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 असाइनमेंट है। अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट 3 को डिलीट कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ डिलीट को और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट में जाऊँ और यहाँ पे मैं इसको करूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो असाइनमेंट हमारे पास है वो 2 हो गए हैं, मतलब कि एक डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम ऑपरेशन है डिलीट और अपलोड करने की। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे एक ग्रुप चैट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ डेवऑप्स और इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ और मैसेज यहाँ पे क्या डालूंगा, टुडे इज होली डे और इसके बाद मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैसेज है जा चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट वाले में जाता हूँ और यहाँ से जाता हूँ बैक और इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रुप चैट में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को चूज करूँगा डेवऑप्स और इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मैसेज है टू डेज हॉलीडे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैसेज डाल देता हूँ ओके सर और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैसेज है जा चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं अगर यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मैसेज है आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ग्रुप चैट का भी ऑप्शन है और एक लास्ट ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का, जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड पासवर्ड है जो कि हमारा पहले से था 12345। अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो यहाँ पे आ रहा है 12345। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल दूँ और इसके बाद नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सही पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू पासवर्ड को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 54321
और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ 5 4 3 2 1। क्या होगा अगर पासवर्ड दोनों अलग अलग हो? जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार और 1, और यहाँ से मैं चेंज पासवर्ड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड मिसमैच। तो यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड दोनों सेम होना जरूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पासवर्ड चेंज हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे सेम स्टूडेंट का होगा। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट का सेम प्रोसेस है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे रन करवाना है तो इसमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।